हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों, क्या मैंने गलत कहा है। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है इसमें कहा गया है कि क्या मैंने गलत कहा है, ये पार्ट का नाम है। चलिए एक बार हम पार्ट का परिचय पढ़ लेते हैं। हालांकि इस हास्य एकांकी में शामिल पूरी कक्षा शरारत करने पर उतारू थी, मगर इतने शालीन ढंग से कि अध्यापिका चाहकर भी न तो किसी छात्र छात्रा को इस सब के लिए उकसाने को दोषी ठहरा पा रही थी, न दंड दे पा रही थी। और होते करते हुए यह कुछ देर बाद स्वयं अध्यापिका भी उनकी शरारतों में बराबर की समझदारी आ गई, मतलब हो गई। चलिए यहाँ से ये क्लासरूम है और क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चों के साथ एक अध्यापिका हैं, तो उनकी आपस में जो चीजें हो रही हैं आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और पाठ को अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों, पात्र। सबसे पहले पात्र है शिक्षिका और 8 स्कूली छात्र छात्राएं। साधना, निशी, सूरज, शरद, सम्मी, साजन, शुभम, फिरोज। ठीक है, स्थान क्या है बच्चों? कक्षा, कक्ष, यानी जो कक्षा का कक्ष है, रूम है, वो पर्दा उठता है, यानी अब यहाँ से पर्दा उठता है। छात्र बैठे आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, उनके चेहरों से शरारत झलक रही है। तभी एक तरुणी शिक्षिका प्रवेश करती है। ठीक है, तभी एक तरुणी जो शिक्षिका हैं वो आती हैं, क्लास के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, छात्र क्या कहते हैं? खड़े होकर नमस्ते मैडम। अब जब बच्चे होते हैं अपनी क्लास में, जब टीचर एंट्री करती हैं, जब आते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? नमस्ते मैम या फिर गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, शिक्षिका कहती है नमस्ते, बैठ जाओ। आज शनिवार है, महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है? ऐसा कौन पूछ रही है? अध्यापिका पूछ रही है। साधना सामान्य ज्ञान का है। अब साधना जो है छात्र वो बता रही है कि सामान्य ज्ञान का हमारा आज लेसन है, पार्ट जो हमारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का। शिक्षिका कह रही है गुड, तो तुम सब तैयार होकर आए हो? निशी हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका मैं चाहती हूँ अभ्यास क्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की ओर भी ध्यान दो, अतिरिक्त अध्ययन करो, अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो। साजन मैडम आज कौन सा विषय ले रही हैं? अब शिक्षिका भूगोल, पिछले महीने भी मैंने यही विषय लिया था, दरअसल भूगोल मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। शिक्षिका प्रश्न पहला, पृथ्वी और चंद्रमा से क्या समानता है? साधना तुम बताओ। अब साधना खड़ी होकर, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, अब शिक्षिका आश्चर्य से क्या? साधना हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, तो दोनों भाई बहन हुए ना। तो पृथ्वी जब हमारी माँ है और चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं चंदा मामा दूर के। तो उसी तरह से क्योंकि दोनों भाई बहन है ना, तो बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षिका सोचते हुए कोई और बात, कोई और समानता, कोई और भी समानता बताइए। चलो ये तो मैंने सुन लिया। साधना कहती नहीं और कोई बात नहीं, बैठ जाती है। अब शिक्षिका पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे का सबूत पेश करो। कौन करेगा? सूरज तुम, मतलब जो सूरज है छात्र उसको कह रही है मैडम कि तुम करोगे क्या, किसकी दोनों में और क्या समानता है। ठीक है, सूरज गोल है। शिक्षिका मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है, किसी ने बताया ही होगा। अब सूरज तो किसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना मैडम, यह है क्या कर रहे हैं? करे कोई और भरे कोई। अब साजन उन्हें ऐसा जवाब दे रहा है, कुछ रुककर, वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम? शिक्षिका सोचते हुए नहीं, कहते तो ठीक हो, बैठो। अब शिक्षिका कहती है कि बैठ जाओ, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब निशी कह रही है हाथ उठाकर, मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कर रही हूँ। ठीक है, प्रयत्न करूं यानी मैं कोशिश करूं कि इस प्रश्न का मुझे आंसर मिल जाए। ठीक है, चलो। शिक्षिका कहती है प्रश्न होकर, ओह श्योर, गुड गर्ल। निशी नाक पर चश्मा ठीक करते हुए, ले में चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, और चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। ठीक है, शिक्षिका वाह क्या कहना निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे। चश्मा लगाकर देखना। छात्र हंसते हैं। वैसे यह चश्मा लगाकर देखो क्या है। निशी
रोनी सूरत बनाकर, मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है ये लोग सहपाठियों की ओर संकेत करके मुझे चश्मे बुलबुल, एक लकड़ी की 4 आंखें और चश्मा लगाकर देखो चिढ़ाने लगे। मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया है और बार बार बोलकर इन्हें बोर करती हूँ मैं। अब कुछ बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, नकल उतारते हैं, तो उन्हीं में से निशी की भी नकल उतारी जा रही थी। अब शिक्षिका कहते हैं निशी के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कि जस्ट लाइक ए गुड गर्ल, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन सेपरेट, ठीक है, स्पिरिट। तुमने जलने कूदने की बजाय इसे खेल खेल में लेकर बहुत अच्छा किया है, बैठो। अब साजन खड़ा होता है, खड़ा होकर मैडम दुनिया गोल है ये बात पक्की है ना। अब साजन कहता है दुनिया गोल है तो ये बात पक्की है ना। तो शिक्षिका कहती है 100% गोल है। अब साजन तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही हैं? आप कहती हैं मेरे पिता कहते हैं भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? सोचिए तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप एक बार सोच के देखिए तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अध्यापिका है और यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब शिक्षिका कह रही है स्वागत, आज इन छात्रों को हुआ क्या है, मेरी क्लास लेने पे तुले हुए हैं, ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। प्रकट में ओके आगे चलते हैं, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? अब शरद कहता है शीघ्रता से खड़ा होकर घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। अब शिक्षिका चकराकर किस गंगा की बात कर रहे हो? शरद हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा, वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जी लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ गंगा की बात हो रही थी, जो गंगा पहाड़ों में से निकलती है, जो नदी है, ठीक है, उस गंगा की बात हो रही थी। और उन्होंने क्या कहा कि जिस लेडीज का मतलब जिस जो भी महिला है उनका नाम गंगा था, तो वो उन्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शिक्षिका कहती है मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बैठो शमी, तुम बताओ। अब शमी कहते हैं आंखें झपकाकर मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? अब शिक्षिका कहती हैं बोर्ड पर जहां भूगोल लिखा उधर संकेत करके भूगोल का। समी दीर्घ श्वास लेकर, यानी एकदम लंबी सांस लेकर, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो शिक्षिका कहती है बहुत अच्छे, अब यह भी बता दो कि यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा उत्तर क्या होता? अब शमी कुछ भी नहीं, मैं उत्तर ही नहीं देता। शिक्षिका क्यों? अब वो कह रही है कि क्यों नहीं देते, तो शमी कहता है पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अब शिक्षिका कहती है कि फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शमी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकते हो। अब शमी कहता है आप कहती हैं तो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है। क्या यह गलत है मैडम? जो गंगा है वो हिमालय से नहीं, मतलब शिव जी जो हैं भगवान, उनकी लटा से निकलती है। अगर धर्म के हिसाब से पूछा जाए तो उन्होंने इस तरीके से सवाल का क्या है उत्तर दिया, और अगर साइंस के हिसाब से या फिर ऐसे देखा जाए तो वो क्या है पहाड़ों से, हिमालय से निकलती है, ठीक है। चलिए अब शिक्षिका कहती हैं कि नहीं, डाइस से नीचे उतरकर छात्रों के समीप जाकर, वो कहती हैं डाइस मतलब जहाँ पे वो बैठी हुई है वहां से नीचे उतरकर वो छात्रों के पास जाकर बैठती हैं, बोलती हैं कि देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए, ठीक है। वो ऐसे कहती हैं। फिर उसके बाद साजन बोलता है कि खड़ा होकर बात काटते हुए, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के 4 कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चकोर हुई। अब ऐसे मतलब उन्होंने बोला और उन्होंने पकड़ के तुरंत सवाल खड़ा कर दिया। अब शिक्षिका कहती हैं सिर पकड़कर अपने आप से, उफ, ये छात्र आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। प्रकृति में दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी जुबान फिसल गई बोलते बोलते। छात्र हंसने लगे। अब ठीक है, शिक्षिका कहती हैं लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए कि अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त, लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ, मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। दाहिनी ओर से एक एक करके 2 छात्र कॉपी दिखाते हैं, शिक्षिका हस्ताक्षर करती हैं। अब शिक्षिका कहती हैं फिरोज अपनी कॉपी लाओ। फिरोज मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। अब शिक्षिका कहती हैं क्यों नहीं बनाया? फिरोज बोलते हैं परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ है, नया नक्शा ही बनाऊंगा, मैंने गलत तो नहीं किया मैडम। अब भोले भाले बच्चे होते हैं तो यही सोचेंगे ना। अब वो नक्शा जो बदलने की बात हो रही थी कि हम अपने भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब
चेंज करेंगे या बदलाव लाएंगे भारत में कि जिससे कि नक्शा ही चेंज हो जाए। ये कहावत की तरह उन्होंने कहा और बच्चों ने क्या समझा कि भारत का नक्शा ही चेंज होने वाला है। चलिए, शिक्षिका कहती है हाथ जोड़कर मैं हार गई। क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दोगे? सब छात्र हाँ मैडम सही बात है। शिक्षिका पर क्यों? छात्र क्योंकि आज 1 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल है। तो हंसते हुए अब शिक्षिका ओ माय गॉड हंसती हैं। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती हैं अप्रैल फुल बनाया और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती हैं। पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों बहुत प्यारा जो हमारा आज का ये लेसन था, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और काफी मजा भी आएगा वो सुनकर। ठीक है, चलिए एक बार लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। बानो सरताज का जन्म महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में हुआ। बचपन से ही लेखन में रुचि रही, विशेषकर बच्चों के लिए लेखन किया। प्रमुख कृतियां हैं जंगल में मंगल, एक घूंघट, जहर, भीख तथा अन्य कहानियां। तीसरे रास्ते के मुसाफिर, 30 एकांकी, 41 बाल कहानियां, हीना के रंग और मैं आभारी हूँ। ये सब उन्होंने कहानियां लिखी हैं। चलिए बच्चों, तो पाठ को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह एक बहुत प्यारे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।